नमस्कार दोस्तों, एफआईआई के वीकली प्रोग्राम टॉक विद एन एक्सपर्ट के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हर बिजनेस की एक डिमांड होती है, एक जरूरत होती है कि उसको करने से पहले उसके बारे में रिसर्च किया जाए। रिसर्च अपने आप में एक बहुत ही अहम स्टेप है जो हर बिजनेसमैन को लेना चाहिए। अगर सभी बिजनेसमैन सबसे पहले वो रिसर्च के ऊपर ध्यान देंगे अपने कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो उसकी कामयाबी निश्चित है। वो सक्सेस की हाइट्स को छू सकता है अगर वो रिसर्च प्रॉपरली करेंगे, प्रॉपर गाइडेंस के साथ करेंगे। तो आज रिसर्च फील्ड के इंडस्ट्री एक्सपर्ट मिस श्रद्धा साहनी जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो एक रिनोड नेम है रिसर्च इंडस्ट्री में। तो आज वी आर ऑनर्ड कि वो हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले मैं श्रद्धा जी आपका वेलकम करूंगा। नमस्कार श्रद्धा जी। और प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले हमारे ऑडियंस को आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं कि आप इस लेवल तक कैसे पहुंचे, आपने रिसर्च को ही अपना प्रोफेशन क्यों चुना, क्या ये आपका पैशन है या आपके हर्डल्स या स्ट्रगल्स, कुछ ऐसा आप जो हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें। नमस्कार दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि एफआईआई जैसे प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म में मुझे एज अ स्पीकर बुलाने का आपने ऑनर दिया। ब्रीफली अपने जर्नी के बारे में बताना चाहूंगी। जैसे संजीव जी ने कहा, आई हैव अराउंड 20+ years of experience in market research. I have studied from the Delhi School of Economics. तो इकोनॉमिक रिसर्च तो शुरू से ही एक मेरा इंडस्ट्री फोटे, एक जिसकी हमने पढ़ाई की थी, वो एक फील्ड था, रिसर्च कैसे करते हैं। और देन आई जॉइंड एसोचैम, एसोसिएटेड चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। Around more than a decade, I worked with Indian and foreign companies and industry chambers. I worked with EMAR, the Dubai-based real estate player. I worked with Gerson and Lehman Group, that's a New York-based investment research firm. I worked with CII in their manufacturing vertical. सारी जगह काम करके मुझको सबसे सेटिस्फाइंग जो चीज अपने काम की लगती थी, वो लगता था कि जब हम कुछ रिसर्च करते हैं अपने कुछ मेंबर कंपनीज के लिए, वो हमारी रिकमेंडेशंस को अपनी कंपनी में यूज करते हैं और जब उनको बेनिफिट होता है, सो देन वी गेट अ वेरी वाव फैक्टर ऑन देयर फेस। तो एक बहुत जॉब सेटिस्फैक्शन महसूस होती थी। So at one point of time, I felt that I should start my own market research firm, जहाँ पे डेडिकेटेडली हमारा जो एक मेन विंग है वो मार्केट रिसर्च ही है। मार्केट रिसर्च, एंड we have a lot of passion, following. I mean, many of us, I would not be ashamed to say, we are kind of disciples of Modi ji. जिस तरह से वो स्मॉल इंडस्ट्री को पैशनेटली स्किल डेवलपमेंट के थ्रू और बहुत सारे फंडिंग हेल्प के थ्रू, इवन रिसर्च इनिशिएटिव्स उनके बहुत सारे हैं इंडस्ट्री को हेल्प करने के लिए। तो आई ऑल्सो इन माई वेरी स्मॉल कैपेसिटी वांटेड कि हमारे जो स्मॉल इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं, सबसे बड़ा चैलेंज जो वो आज की डेट में एक फेस करते हैं कि उनको सब कुछ सिंगल हैंडेडली करना पड़ता है। जी, वी आर नॉट अ डेवलप्ड कंट्री येट। तो रिसर्च वहां मुझे लगा कि रिसर्च जो है वो एक बहुत सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस है। देखिए, इकोनॉमिक रिसर्च में आप बहुत सारी और चीजें करते हैं जहां आप डायरेक्ट जो है अपने क्लाइंट से कनेक्ट नहीं हो पाते। कई बार आप सिर्फ डेटा कलेक्ट करके देते हैं, कई बार आप सिर्फ कुछ कंटेंट लिख के देते हैं। These are piecemeal works which also go into research, but they are not like analysis and recommendations that a company management uses. So kuch so there are all kinds of facets of economic research, handwriting, report writing, but market research एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप डायरेक्टली बेनिफिट कर सकते हैं एक कंपनी की स्ट्रेटजी को। तो सबसे ज्यादा जो किक था वो इसी से मिलता था कि कैसे कंपनीज जो अपने
गोल्स हैं उन्हें बना सकती हैं क्लियरली मार्केट में, where they really want to position themselves, and then from there where they want to go in the next few years, what will be the hurdles. Research can, believe me, help you in every step. यहीं पे मेरा आपसे अगला क्वेश्चन भी है कि कुछ ऐसे टैंजिबल एस्पेक्ट्स आप शेयर कर सकते हैं कि कोई भी एमएसएमई के लिए, छोटी इंडस्ट्री के लिए रिसर्च कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती है? क्या उसके बिना बिजनेस नहीं चल सकता? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि रिसर्च के बिना बिजनेस नहीं चल सकता, पर मैं ये जरूर कहूंगी कि रिसर्च के बिना इट गिव्स यू विंग्स टू फ्लाई. रिसर्च के बिना आप जो अपनी डिजायर्ड ग्रोथ है शायद उसको आप जिस टाइम में आप चाहते हैं वो रीच ना कर पाए. क्योंकि इवन टुडे मोस्ट ऑफ द MSME management people, they base their business decisions on, solely on their intuition. I hope you will agree with me on that, because उनके पास उससे ज्यादा टाइम, एफर्ट, रिसोर्सेज भी कई बार नहीं होते. Definitely. But all the time your intuition may not work. Isn't it? आप मुझे बताइए, isn't it better कि आप आज के जमाने में, इतने हाई फाई टेक्नोलॉजी के जमाने में, इतने तरह तरह की स्पेशलाइजेशन वाली दुनिया के जमाने में, ग्लोबल विलेज के जमाने में, जो बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन आपके लिए है, आपकी मार्केट के लिए है, उसको आप इकट्ठा करें या किसी एक्सपर्ट से करवाएं और उसमें से वो इंफॉर्मेशन कल आउट करें जो आपके लिए यूजफुल है. Let some market expert who has experience of, working in your sector for many years, if you're entering a new market or a new, global destination, if there is an expert who can give you basic information, just for example, let's take only, what are the top 5 competitors you're going to have in a new domain. ऐसे से मैं आपको एक अपने like you're saying, let's relate to a small MSME player. अभी हमारे एक क्लाइंट हैं, आगरा के पास एक छोटा सा शहर है, मैं उसका नाम भी भूल जाती हूँ. वहां पे उनकी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की छोटी सी दुकान है. उन्होंने कभी, इट्स अ फैमिली बिजनेस, कभी कोई टर्नओवर का टारगेट ही नहीं रखा. जितना काम हो गया इजीली हो गया. Now his son, he wants to launch a new product and he wants to go launch it on a global level, because उन्होंने रिसर्च करवाई हमसे उस प्रोडक्ट के बारे में. पहले हमने उन्हें रिसर्च करके बताया कि ग्लोबल लेवल पे ये प्रोडक्ट जो है वो कहीं भी नहीं बनता, कोई भी नहीं बेचता. इट्स अ मेडिसिन सप्लीमेंट फॉर pregnant ladies. It's an Ayurvedic supplement which, in North India, people cook at home and give to pregnant ladies and after post pregnancy also. But उसकी दवाई कोई नहीं आती. So he has a formula जिससे उसकी दवा बन सकती है. Something like a Chyawanprash form. But वो globally कोई, अभी पतंजलि कोई नहीं बनाता with that mixture that he is proposing. But उनके पास पैसे नहीं है. जी. First, we told them that yes, you can launch this product because it's not there. We researched, basic research, cheap research. जी. Right? So एक और ये सवाल बहुत सारे MSME players के मन में रहता है, महंगा होगा, कैसे करेंगे? We'll come to that later. But how? So that was the first step, because he had the need for research in his mind. He approached us. We never knew about, his query. And now he wants us to find out the best channel. कि उनके पास बहुत सारा पैसा नहीं है उसको मार्केट या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. व्हाट्स द बेस्ट चैनल? क्या उनको किसी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में जाना चाहिए या उनको डायरेक्टली कुछ करना चाहिए? क्या उनको डोमेस्टिक मार्केट में पहले लॉन्च करना चाहिए या एक्सपोर्ट करना चाहिए? तो ही बेसिकली ही फील्स कि रिसर्च उनको वैल्यू ऐड करेगी अपना गोल सेट करने में और गोल को रीच करने में.
So this was a simple example to explain if we use research, how it can help us. I hope it's clear, Dr. Dravya. जी, बिजनेस चल तो सकता है. व्हाट आई गेट फ्रॉम दिस कन्वर्सेशन वाज बिजनेस चल तो सकता है, पर इतने फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में सस्टेनेबल होगा या नहीं, दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क. बिकॉज हम अपने मन में सोचते हैं जी, कि या हम क्या करते हैं, मोस्टली अपने नोन लोगों से बात करते हैं. That's how the world goes around, right? I talk to you that I'm planning to launch a new hair care serum. So you're also a female and you also know me, and you're staying out of India. What do you think? आप अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से मुझे बताएंगे जी, और मैं हो सकता है संजीव जी से भी पूछूं, हो सकता है मैं उनकी फैमिली में, बिकॉज मान लीजिए ही इज अ फैमिली फ्रेंड. आई टॉक टू द लेडीज, द यंग गर्ल्स इन हिज फैमिली ऑल्सो. सो इफ दिस इज माई वर्ल्ड, देन दिस इज द काइंड ऑफ नॉलेज आई हैव. बट हमारे पास तो इंटरनेट अवेलेबल है, हम टाइप करके बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. और आई वुड नॉट से टुडे दैट द एमएसएमई प्लेयर्स आर नॉट अवेयर. Many players, what I have seen, their marketing teams are today trained, even if it's a 2 people marketing team, कि हमें अपने competitors का जो डेटा है, जो फ्रीली ऑनलाइन अवेलेबल है, जो उनकी स्ट्रैटेजीज, जो वो सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहे हैं, हमें उनको खुद ट्रैक करना है. We don't want to be surprised when we go to a customer and he says, see, they are better because they are doing that. And we open our eyes, अच्छा वो इस तरह से काम कर रहे हैं. True. Maybe they are very, very strong in LinkedIn. Maybe they have, they post a lot of blog posts about customer reviews on their website. We don't know. But today people are MSME in India, especially the startups. I think you will agree with me. The startup generation is totally different. They are, वो शुरू से सोचते हैं that they want to come to a global platform. They don't want to settle for less. They do their own research. They hire market research consultants in their own capacity. If they are, thinking of hiring having investment on their, companies, then they have big budgets for research. They have really huge budgets for research, and the results speak for themselves. That's true. तो next question is that कोई भी company ये कैसे ढूंढती है कि ये research is the right fit for me, for my company? तो इसके लिए तो my humble submission is कि ये expert ढूंढता है आपके लिए कि आपको कैसी research चाहिए. आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है, जैसे कहें कि ये मेरा प्रोडक्ट ज्यादा बिक क्यों नहीं रहा, इसकी ग्रोथ स्टैग्नेंट क्यों हो गई है, क्या लोगों की नीड कम हो रही है. कुछ भी आपका क्वेश्चन हो सकता है, मुझे नहीं पता, मुझको ऐसा लगता है क्या लोगों की नीड कम हो गई है. मे बी यस, मे बी नो. कैन यू फाइंड इट आउट फॉर मी? इज माई प्राइसिंग ओके? Is my brand strong enough, or I had just built it 20 years back and now people are forgetting with new things coming up. ऐसे मैं आपको एक बड़ा सा, क्योंकि हम आम सब मोबाइल फोन यूज करते हैं, ऐसा just so that we can all relate. नोकिया एक टाइम में मार्केट लीडर था जी. क्या आज है? अगर नहीं है तो उनके लिए सोचने वाली बात है कि नहीं, कि क्यों नहीं है. बिल्कुल. They had a loyalty of customers. Yeah. But it is gone. It is gone today. So they cannot just sitting on their seats know that what kind of market research I need. They can just have that question. Now it is up to the expertise of the market research expert that they are talking to, because वो जानते हैं कितनी तरह की रिसर्च होती है, किस तरह की रिसर्च किसके लिए यूजफुल है, कितनी. अच्छा, फिर मार्केट रिसर्च एक्सपर्ट आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेगा ताकि आपको अपनी क्वेरी को
और शार्पन और फाइन ट्यून करने का मौका मिले। अब देखिए, आप शादी के लिए जाते हैं, जस्ट गिविंग अगेन अ कॉमन एग्जाम्पल, आपको हर चीज पता नहीं होती कि हमें बहुत अच्छी शादी करनी है, हमारे पास एक लिमिटेड बजट है, क्या क्या हो सकता है। अभी यू नो देयर आर ऑल काइंड ऑफ मैरिज कंसल्टेंट्स आल्सो, they manage the whole event. You go to them, they ask you your priorities, they ask you your budget, they ask you your preferences, they ask you, you know, what is the end result that you're looking at. जी, अब इसमें बस इस चीज को, मैरिज को रिसर्च से रिप्लेस कर दीजिए। कंसल्टेंट आपका जो होगा वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा कि आप चाहते क्या है, एंड में आप क्या चाहते हैं, क्या आप नोकिया को एप्पल देखना चाहते हैं? It may not involve a very big budget for research or even for you to reach that goal as a company. कई बार क्या होता है, हमें किसी को बताना पड़ता है कि हमारे में कितना पोटेंशियल है। जी, हम बैठे हुए नहीं देख पाते, कोई और वो भी एक एक्सपर्ट हमको बताए कि आपकी तो ये स्ट्रेंथ है, यू आर सिटिंग ऑन देम। आपके प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स इतने कमाल के और प्योर है, मान लीजिए, जो हमने तो सारे कॉम्पिटिटर्स को स्टडी किया, किसी की है ही नहीं। आपकी ब्रांड बिल्डिंग में इसको तो आपने डाउन प्ले किया हुआ है, इसकी एडवर्टाइजिंग बढ़ाइए। सो द रिसर्च, what kind of research suits you depends on many factors and we will leave it to the expert to decide. Because क्या होता है, कई बारी आपका टाइम लिमिट भी रहती है, आपको रिसर्च की जानकारी भी होती है, पर वो आपको रिसर्च कंसल्टेंट ही बताएगा कि 3 हफ्ते में रिजल्ट देने वाला आपको कौन सा रिसर्च का टैक्टिक है, जिसमें अगर आपको मान लीजिए चौथे हफ्ते में कोई नई चीज लॉन्च ही करनी है, तो आई कैन नॉट गो फॉर अ वेरी एलैबोरेट रिसर्च फॉर यू. You may be having a big but I need time to collect information, analyze it, and give you some workable recommendations. So I hope it answers your question. It does. Secondly, जैसे MSMEs की बात करते हैं, we know or for example we talk about startups. There is a limited budget that these small companies have. जैसे आपने example भी दिया, तो ऐसे में एक रिसर्च एनालिस्ट का उस कंपनी के साथ जुड़ना, how does the company work around it? So here I am not promoting any kind of research company here, but what I would like to say is that सारी रिसर्च जो है वो महंगी नहीं होती, and if you're a small player, I would not like to name any companies here. We know that हर फील्ड में छोटे से लेकर बड़े प्लेयर्स होते हैं। आप थोड़ी अपनी ऑनलाइन रिसर्च कीजिए कि आपके बजट में किस तरह की मिड साइज, स्मॉल साइज, इवन बिग साइज फ्रीलांसर्स, इंडिविजुअल कंसल्टेंट्स, और इवन योर ओन टीम कैन डू सम बेसिक रिसर्च फॉर यू. रिसर्च इज नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग. आप एक एग्जाम्पल लीजिए, ऑनलाइन किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना जिसका डेटा बहुत सिस्टमैटिकली इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल है, सिर्फ टाइम लगता है. यू नीड टू बी इंटरनेट फ्रेंडली एंड यू नीड टू नो अबाउट योर इंडस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल, आपको अपनी कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए, केमिकल इंडस्ट्री ले लीजिए. इंडियन केमिकल इंडस्ट्री का पिछले 5 साल का ग्रोथ कर्व देखना है कि आपकी इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है, तो उसी से तो आप अपना कंपनी का ग्रोथ भी तो निकाल सकते हैं ना. उसके एवरेज से एक रेंज में ही आप ग्रो कर सकते हैं, थोड़ा इधर थोड़ा इधर. इफ योर industry is growing in India, for example, say at 10% per annum, now you can't really plan a 100% per annum growth unless you're thinking of something miraculously different or new, novel. Isn't it? तो इंडस्ट्री का डेटा तो इंडस्ट्री की एसोसिएशन पे रेडिली फ्रीली अवेलेबल है. Is it not? And it's also available with the Indian Chemical Ministry website, government website.
राइट. सो बहुत सारी चीजें जो हैं, जो हम लोग क्या करते हैं ना अपना डे टू डे स्ट्रगल्स में, दैट आई इंक्लूड फॉर माई ओन फर्म ऑल्सो. आई एम ऑल्सो अ स्मॉल MSME market research firm. Right. You know, I will focus in most of my energy, say 90% of my energy, on building my day-to-day clients, serving their needs. उनको क्या चाहिए, मुझे उसके लिए अपनी टीम को कैसे फोकस करना है. उनको टाइमली डिलीवरी चाहिए, तो हमको अपनी प्रेजेंटेशन फॉर एग्जांपल कैसी बनानी है, मुझे अपनी टीम को ट्रेनिंग कैसी देनी है, मुझे क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन कैसे करना है. पर मेरे को अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए क्या करना है, मुझे भी तो ग्रो करना है. जी. क्या वो रिसर्च जो मैं एक पेड बेसिस पे आपके लिए कर रही हूँ, अगर आप मेरे क्लाइंट है, क्या अब आप मुझे बताइए, क्या मैं कॉम्पिटेंट, या मुझे तो पैसे भी खर्चने नहीं, मेरे लिए तो टाइम ही मनी है उस फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. But I may not be doing it because that may not be my priority. So it's a big, no in our heads, especially as MSME. I'm very glad that you brought up this question, that it's a myth. Most of the people think that, research must be something very glamorous, very expensive. It's not for us. We may not be able to afford it. No, but talk to a consultant. Talk to anybody, even in the biggest of the big names. They will talk to you as a client. They will give you their time. They will give you their valuable free advice. पहले समझिए तो सही किसी चीज को रिजेक्ट करने से पहले. Maybe what you're thinking in your head that it's actually very expensive. It may not be. Research results start from cost as low as might be surprised, 2,000 rupees. I don't know if it has come as a surprise for you. It has. So because मान लीजिए मेरे लिए वो रिसर्च फ्री में हो रही है, और I am just charging you for my expert comments on that, and I am just charging you 2,000 rupees, and maybe that is the only thing you needed to get the ball rolling in your let's say somebody is polishing their social media strategy. And that's all they needed to know which social media platform they should focus their energy on. Sanjeev ji, am I making any sense? Yes, आपने तो बहुत अच्छा पॉइंट किया. जो हर प्रोफेशन में लोग इतना क्लियरली नहीं बताते हैं जितना आप क्लियरली बता रहे हैं, और हमारे ऑडियंस को डेफिनेटली कुछ एक एनलाइटमेंट मिलेगा, उनको एक नई डायरेक्शन मिलेगी अपने बिजनेस के लिए. मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मुझे हर MSME प्लेयर के बारे में मुझे ये पता है कि जैसे मुझे अपनी कंपनी के लिए पैशन है, ईच मेंबर ऑफ द FII फैमिली एज अ MSME प्लेयर, unless they had real passion in their blood to make their company where it is today, वो नहीं होती वहां. मैं ये चाहती हूँ कि जो वो बहुत सारी चीजें ना, हम जब रिसर्च को बीच में इन्वॉल्व नहीं करते, कई बार हमको जैसे एक वाइफ अपने हस्बैंड को कई बार जैसे ना झंझोड़ती है कि आपको 3 टाइम खाना बहुत जरूरी है अच्छी प्रोडक्टिविटी के लिए. आप अपनी टीम मीटिंग भी करते हैं, आप बाकी सब कुछ करते हैं, आप अपना प्रोडक्शन भी देखते हैं, टाइम से खाना खाना भूल जाते हैं, आप तो बीमार हो जाएंगे. तो इसी तरह एक एज अ इंडस्ट्री एक्सपर्ट मेरा पैशन है कि आप फ्री में कीजिए रिसर्च, लेकिन प्लीज यूज इट फॉर योर आपका MSME स्पेशली द मैनेजमेंट, उनका काम होता है एक स्ट्रैटेजी बनाना और उस स्ट्रैटेजी को ड्राइव करना. एंड प्लीज करेक्ट मी, बोथ ऑफ यू आर एक्सपर्ट्स इन योर ओन फील्ड्स. मैंने क्या देखा है, वो डे टू डे ऑपरेशंस में ही लगे रहते जी, तो स्ट्रैटेजी तक पहुंच ही नहीं पाते. इट इज सो अनफॉर्चुनेट. वो जैसे ही जाते हैं उन्हें कोई ना कोई डे टू डे प्रॉब्लम नीचे खींच लेती है. जी, दैट्स वेरी ट्रू. सो बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनको ऐसा बिल्कुल दिल छोटा नहीं करना चाहिए कि बिकॉज ऑफ द साइज दे मे नॉट बी एबल टू ग्रो, देन इट विल बिकम अ विशियस सर्कल फॉर देम.
दे आर द वंस हु नीड रिसर्च इवन मोर। उनको स्ट्रैटेजी बनाने की सबसे, जब हम एक बिल्डिंग की नींव में रहते हैं तो हमें उसको स्ट्रॉन्ग करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। आज ही तो टाइम है। जी आज के 10 साल बाद मैं सोचती कि जब मैंने कंपनी स्टार्ट की थी तो मैंने इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी क्यों नहीं बनाई, आज मुझे क्यों याद आ रहा है। जब 10 साल बाद मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं कि आप तो इतना पोटेंशियल था, आपने इतना ग्रो क्यों नहीं किया। जी और मेहनत तो मैंने बहुत की है, मेहनत तो मैंने 20-20 घंटे भी की है। इससे मुझको दुख होता है। ऐसे ही टाइम में जब कोविड जैसी पैंडेमिक सिचुएशन हिट करती है तो ये छोटी कंपनी सबसे पहले हिट होती हैं, क्योंकि इनकी स्ट्रैटेजी प्लानिंग cushion to fall They back. never had a strategy. Exactly. They never made a cushion to fall back upon. Because they never felt that they think that it's the luxury of Microsofts and big companies who have global presence. No, ऐसा नहीं है। जब कंपनी बड़ी होती है तो जिम्मेदारियां भी तो बड़ी होती हैं। जी बिल्कुल। तो इसको तो आपको अपना एक छोटा बेबी लेके कि ये तो मुझे बहुत आगे ले जाएगा, इसको तो मुझे नर्चर करना ही है। दिस इज द प्लांट दैट आई हैव टू वाटर एवरी डे। जब बोलते हैं कि 10 मिनट्स अपनी एक्सरसाइज के लिए जरूर दीजिए, दिस इज द फूड फॉर योर द ग्रोथ ऑफ योर कंपनी। जी, तो ऐसे किन किन एरियाज में रिसर्च की जरूरत पड़ती है किसी कंपनी में? देखिए, मेन चीज एक जो मोटी बात है वो ये है कि क्या आपकी, सबसे पहले अगर आप एक FII मेंबर कंपनी है या एक स्मॉल स्केल प्लेयर है जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या आपके, बी वेरी ऑनेस्ट एंड अपफ्रंट विथ योरसेल्फ, अपने आप से बात कीजिए, क्या आपके पास एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है? क्या आपने कोई बिजनेस का प्लान बनाया है? अगर आज आपकी एज 35 इयर्स है, क्या आपने सच में सोचा है, एक्सेप्ट फॉर टॉकिंग विथ योर फ्रेंड्स ऑन इन द डिनर टेबल हैविंग अ ड्रिंक इजीली, कि मैं तो बहुत सारे पैसों के साथ 60 साल पे, हो सकता है 50 साल पे रिटायर हो जाऊं? क्या आपने एक्चुअल प्लान कोई ऐसा बनाया है जिससे आपकी जो सच में ड्रीम्स हैं वो एक्चुअली रियलाइज होती हुई आपको उस एज के साथ दिखाई दे रही है? अगर आपने नहीं बनाया है तो बिलीव यू मी, प्लीज डू नॉट माइंड। कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई भी प्लान कामयाब ना हो, क्योंकि हमने बनाया ही नहीं। जब हम बड़ा प्लान बनाएंगे और हम उसको छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक डाउन करेंगे और हर सीढ़ी को अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे, तो आप मुझे बताइए कि बिजनेस प्लान है, बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट स्टेप इज अचीव्ड। अब आपकी स्ट्रैटेजी में आप किस लेवल पे हैं और आपको क्या चैलेंजेस उसमें फेस हो रहे हैं। जरूरी तो नहीं कि जो आपने आज सोचा, लाइक यू हैड मेंशन सम टाइम बैक कि कोरोना आया तो वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। मे बी विदाउट कोरोना आवर स्ट्रैटेजी, हमें तो किसी को पता नहीं था ना कि इतनी बड़ी ग्लोबल महामारी हमारे लाइफ टाइम में आएगी। Nobody, even the big players, nobody had a note of it in their strategies क्या होगा। तो मे बी आपको उस टाइम पे अपनी स्ट्रैटेजी टोटली रिवैम्प करनी पड़ी हो। जो प्रोडक्ट आपका 80% रेवेन्यू ला रहा था, आज वो मान लीजिए 10% रेवेन्यू ला रहा है, और जो 10% रेवेन्यू ला रहा था हो सकता है उसका पोटेंशियल अब 90% का बन गया आज के जमाने में। हो सकता है आपने एक नई फार्मा डिवीजन खोली हो जो ऑलमोस्ट इनएक्टिव हो, आप कुछ मेडिकल इक्विपमेंट बनाते हो। मान लीजिए आप एक स्मॉल इंजीनियरिंग फर्म है जो बड़ी बड़े कंपनीज के लिए, सीमेंट के लिए और स्टील के लिए एक प्रोडक्ट होता है छोटा सा, हीट एक्सचेंजर, वो बनाते हैं कस्टमाइज्ड, और वो मेड टू ऑर्डर है। एक ही ऑर्डर इतना बड़ा होता है कि आपका 1/4 रेवेन्यू ऑफ द ईयर आ जाता है उसमें। और आपने एक छोटी डिवीजन खोली थी कि हम एक वॉल्यूम बिजनेस भी करेंगे
वो बड़ी प्रिसीजन लेती है, पर वो हीट एक्सचेंजर की भी स्टडी मार्केट है, वो मेडिकल कंपनीज को जाती है। अब कोरोना आया, बहुत सारी सीमेंट कंपनीज के एक्सपेंशन प्लान्स और स्टील कंपनीज के ठप हो गए बिकॉज ग्लोबली बिजनेस डाउन हो गया। सडनली फार्मा कंपनीज को प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत पड़ गई, मेडिकल इक्विपमेंट की, और आपका जो इक्विपमेंट है उसकी बहुत जरूरत है जी। तो स्ट्रैटेजी तो एक ऐसी चीज है जो पल पल में रिवाइज होती है। हो सकता है आपको, आपकी कंपनी को अब एक नया प्लान चाहिए कि हमको इस साल रेवेन्यू जो है, जितना भी लॉस बाकी चीजों से हुआ है, हम क्या किसी कंसल्टेंट को या क्या किसी रिसर्च कंपनी को अप्रोच करके पूछे कि ये हम फार्मा में क्या हम एंटर कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा पोटेंशियल है, हमें कोई और बताए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारी क्या स्ट्रेंथ है, एग्जिस्टिंग मार्केट कैसी है। हम ही तो नहीं है जो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं, और भी तो होंगे, और लोग ऐसे भी होंगे जिनकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बहुत बड़ी बड़ी कैपेसिटीज हैं, बहुत बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, बहुत बड़े बड़े पर्सनल नेटवर्क्स हैं जो ऑलरेडी इसको ग्रैब कर रहे होंगे। Where should we go? Maybe, like I mentioned, there was a new generation player who wanted to bring in a new product. So this is something which the answer to which what I need, what research I need today, the answer is already there in your heart. But that answer is in the form of a question for which you need to, talk to an expert again. एंड थिंक वो आपको क्वेश्चन को भी क्लियरली फ्रेम करने में हेल्प करेंगे। कई बार हम अपना रिसर्च का क्वेश्चन भी क्लियरली फ्रेम नहीं कर पाते। 3 तरह की चीजों में हमें किस में कितना फोकस लगाना चाहिए। यू मे नॉट हैव वन थिंग इन योर माइंड। हो सकता है आपको मैं गहराई से मतलब बताती हूँ, आपको एक नया फैसेट बताती हूँ रिसर्च का। हो सकता है आपको एक अपनी सक्सेशन प्लानिंग करनी हो कि I suddenly have developed a disease because of corona. I'm just giving a very random example. जिससे मुझको डॉक्टर ने कहा है बहुत ज्यादा काम आपको एडवाइजेबल नहीं है, गो स्लो डाउन। 5 years डाउन द लाइन मैं अपनी पोजीशन में किसको तैयार कर रहा हूँ, कंपनी में करूं या किसी को हायर करूं। रिसर्च हमें इन सवालों के जवाब में भी हेल्प कर सकती है। बहुत सारी चीजों में रिसर्च हमें हमारे से मिलने की हेल्प करती है। हम अपने साथ बैठते हैं और अपने उस क्वेश्चन के बारे में डीपली सोचते हैं, और वो हमें सिर्फ आंसर हमारे से ही निकलवाते हैं। जैसे आप कभी किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो आपको कोई पिल तो नहीं दे देते, आंसर इज ऑल इन योर ओन माइंड। कभी कभी रिसर्च ऐसे भी हमें हेल्प करती है, हैंड होल्ड करती है। जी, थैंक यू श्रद्धा जी। आज का सेशन हमारा वन ऑफ द बेस्ट सेशन रहा, बहुत अच्छा सेशन था। ऑल थैंक्स टू यू जी। तो सबसे पहले मैं ये अपने ऑडियंस से कहना चाहूंगा कि अभी तक हम ये सोचते थे कि मनी इज द बैकबोन ऑफ द एनी बिजनेस, बट आज बात करके हमें ये क्लैरिटी हुई कि रिसर्च इज द बैकबोन, मनी कम्स एट सेकेंड। तो रिसर्च आपका ब्रेथ भी है कि अगर आप रिसर्च नहीं कर रहे तो आप सांस नहीं ले रहे। रिसर्च इतनी इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे बिजनेस हाउसेज जो पिछले कई साल से चल रहे हैं लेकिन उन्होंने कभी रिसर्च नहीं की, और आफ्टर 10 years उनको कोई हम जैसा प्रोफेशनल आके मिलता है और बोलता है कि रिसर्च करा लीजिए, और वो कहेगा कि अभी जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आज श्रद्धा जी आपके पॉइंट से लगा कि हर पल रिसर्च की जरूरत है, हर लेवल पे रिसर्च की जरूरत है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब तक हमें अपना पोटेंशियल ना पता हो तब तक हम क्या करेंगे। तो रिसर्च से तो हमें सबसे पहले हमें अपने बारे में जानने को मिलेगा कि हमारा पोटेंशियल क्या है, हमारे पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है, दोनों चीजें हमें जानने को मिलेगी। तो आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड हियर इफ यू डोंट माइंड, आपका पोटेंशियल क्या है और क्या आप जानते हैं आप मार्केट में कहाँ खड़े हैं? हम नहीं जानते होते जी। हमें एज आई सेड हमें वर्ड ऑफ माउथ से ही पता होता है कि हमारी लाइन में से 100-150 सप्लायर्स होंगे, मे नॉट बी करेक्ट,
ऑनलाइन बहुत सारी चीजें हो रही है, ग्लोबली बहुत सारी चीजें हो रही हैं, 1-to-1 लेवल पे बहुत सारी चीजें हो रही है, वी मे नॉट हैव द इंफॉर्मेशन। और हमको लगता है हमारी ये स्ट्रेंथ है, एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, ये हमारी वीकनेस है। रिसर्च जो है वो एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस होती है, एक अनबायस्ड एनालिसिस होती है, एक फैक्ट बेस्ड एनालिसिस होती है। आपको बताया जाता है कि आपके लिए इस तरह का रिसर्च सूटेबल है, हम एक सैंपल सर्वे कर रहे हैं, इसके रिजल्ट्स, ये सैंपल का दायरा है, इतना टाइम लगेगा, इतने लोगों से रिसर्च की जाएगी, और आप हमारे हिसाब से यहाँ स्टैंड करते हैं। कई बार हमारे दिमाग में हम मार्केट में इस लेवल पे होते हैं, मान लीजिए, और एक्चुअल में हम इस लेवल पे, और रिसर्च हमें बताती है कि ये जो गैप है क्यों है जी। तो जैसे हमको आंखें देती है रिसर्च, और हमको रास्ता दिखाती है रिसर्च। जैसे एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, जैसे हम कहते हैं किसी के घर जाते हैं, हम कहते हैं कि ये बड़े अमीर है पर इनकी अमीरी दिखती नहीं है, घर बिखरा बिखरा रहता है। किसी और के घर हम जाते हैं, हम कहते हैं इनके घर में बड़ी वार्मथ है, इनके घर में बड़ी बरकत है। इज इट, एज यू ब्रॉट दिस आउट वेरी ब्यूटिफुली, इज इट एक्चुअली सो? घर का मैनेजमेंट क्या पैसे से इतना ज्यादा लिंक्ड है जितना हम सोचते हैं? नहीं, और भी तो चीजें होती हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे एक पॉइंट और मैं ऐड करूंगा कि जो लोग एज हम, क्योंकि हमारा प्रोग्राम एमएसएमईज और स्टार्टअप सेंट्रिक है, तो अक्सर हमारे इंडिया में हमारा विजन बहुत हाई लेकर हम चलते हैं, लेकिन बजट हमारा बहुत ही लो होता है। तो जब विजन हाई होता है और बजट लो होता है, तो हर एमएसएमई ये सोचता है मैं यहाँ पे पैसे बचा लूं और इस चीज को ऐसे एग्जीक्यूट कर दूं, जो कि गलत है। अगर वो रिसर्च को अडॉप्ट करेगा, एक रिसर्च प्रोफेशनल को अडॉप्ट करेगा, तो मैं समझता हूँ कि जो उसका विजन है उसको अचीव करने में उसको जितना वो एफर्ट्स कर रहा है उससे 50% मेहनत करनी पड़ेगी और वो अचीव कर सकता है। आज आपके पॉइंट से ये मुझे लगा। तो मैं समझता हूँ कि हमारे ऑडियंस को एक बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा कि रिसर्च की क्या वैल्यू है। तो मैं फिर भी अपने ऑडियंस से कहूंगा कि अगर उनका कोई फर्दर कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो वो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। हम श्रद्धा जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम दोबारा से एपिसोड के लिए भी रिक्वेस्ट करेंगे, एक और एपिसोड का हम उनसे रिक्वेस्ट करके आपको इनवाइट करेंगे। तो इसी के साथ ही आज मैं क्लोज करने की इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच जी। So thank you so much for joining us today. Tell us in the comment section how you liked our today's episode. Leave us comments about your questions, thoughts, and feedback. Do catch us live next week on Thursday at 6 p.m. on YouTube and Facebook. For regular updates, stay connected with us and subscribe to our channel. See you next week.